देखिए बच्चों, ये श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2024-25 के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए बच्चों, 10⁻⁻100 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C, D। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाकर बताते हैं कि कौन सा इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, देखिए, अच्छा, एक रूल है जिससे अगर ऐसे लिखा है a⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a ये लिख सकते हैं। ये आप लोग के घातांक वाले चैप्टर में बताया गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 10⁻⁻100 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/10⁻100 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है कि कोई संख्या दी हुई है, हम उसमें ऐसी कितनी संख्या से गुणा कर दें कि उसका गुणा जो हो जाए, गुणनफल वो 1 आ जाए। तो देखो 1/10⁻100 है, इसमें हम गुणा करें किससे, 10⁻100/1 से। मतलब ये है कि 10/1 का मतलब कुछ होता नहीं, लेकिन मैंने सब्सिट्यूट लिख के बता दिया। इसका मतलब 10⁻100 से गुणा करना है। तो इस संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, 10⁻100। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला समझते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2/5 के घात में -1 का व्युत्क्रम है। तो रूल वही लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, देखिए इसको समझिए। जैसे यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वही रूल कि a अगर -n है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी रूल पे लगेगा। तो देखो यहाँ पर 2/5 है, घात पे कितना है, -1 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/2/5 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो बड़ा वाला बटे ये है। ठीक, तो ध्यान दो इसको। अब हम फिर कैसे कर सकते हैं, देखो इसको 1 है तो इसको 1/1 लिख दो, वो बड़ा बटे 2/5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना ये क्या हो जाएगा, इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और इस 2 का इस बगल के में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/1 और गुणे जो हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब कह रहा था कि इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इतना आया। कह रहा है इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा खाली होता है, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो 2/5 है, और 2/5 कौन सा है, ये है। ठीक है, अगला देखो। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि n के किस मान के लिए 2n गुणे 2/6/2 बराबर 2 के घात पे 18 सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2n और गुणे 2/6 बटे हो जाएगा 2 बराबर है 2/18। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो 2 के घात पे कितना हो जाएगा, n+6, और बटे जो हो जाएगा 2 के घात पे -3 हो जाएगा, 2 के घात पे 18। ठीक है, मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, फिर अगला देखो, यहाँ पर देखो आधार बराबर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो घात घटेगा। ठीक है, लेकिन जब घात घटेगा तो ये माइनस में खुद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा,
n प्लस 6 और ये माइनस है तो ये जाके प्लस हो जाएगा ऐसे 2 की घात पे 18, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 2 n प्लस 6 3 9 हो जाएगा, तो 2 की घात पे 18, आधार बराबर है तो घात फिर ऐसे हो जाएगा ऐसे, तो n बराबर हो जाएगा 18 माइनस 9 हो जाएगा 9, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, लिख रहा है कि इनमें से कौन सा 2/3 के घात पे 4 का व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो अगर इसको हम पावर को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो, इस पावर को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 पावर 4 और 3 पावर 4 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम कितना होगा, इसका व्युत्क्रम अगर देखें तो 3 पावर 4 और 2 पावर 4 हो जाएगा। अर्थात इसको देखें तो 3/2 की होल पावर में 4 होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये तो है 3/2, ये व्युत्क्रम है, ठीक है। इसको देखो 3 के घात पे 4 और 2 के घात पे 4, ये भी व्युत्क्रम है, ठीक है। इसको देखो 2/3, तो अगर इसको पावर -4 लगाया गया ना, तो ये अगर हम पलटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 के होल पावर में 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये भी है देखो, क्योंकि ये मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बच रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ठीक है। अगला समझते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि एक आयत में 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो आयत इस टाइप का बनता है, एक आयत में 4 शीर्ष तथा 4 भुजाएं होती हैं, सही है। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं, तो ये भी सही है। तो कह रहा है एक वृत्त में, तो एक वृत्त, ये है वृत्त में शीर्ष और भुजाएं होती हैं, तो इसमें बताओ कोई शीर्ष होता है या कोई भुजा होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें केवल अपना दिमाग लगाना था थोड़ा सा और कुछ नहीं करना था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके पहले हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल मनी अर्थात 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेट दिया हुआ है 8, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 2, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमें कितने वर्ष के अंतर पूछ रहा है, 2 वर्ष का, तो जब 2 वर्ष का अंतर पूछेगा तो हम उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, जो लगाएंगे डी बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इस फार्मूले पर रख के हम डायरेक्ट अंतर पता कर सकते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो P हो जाएगा 5,000 गुणे R हो जाएगा 8 और बटे 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलो एक बार लिख ही लेता हूँ, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5,000 और गुणे 8 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये जीरो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक। 5 दूना 10 हो गया और 2 चौक 8 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 हो जाएगा। तो अंतर कितना आ गया 32 आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो धनराशि है, ठीक है। तो साधारण ब्याज लग रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें जो दिया गया है, टाइम दिया गया है और ये दिया गया है
अमाउंट दिया गया है, तो हम इसको अमाउंट लिख लेता हूँ 2600 है ये, ठीक है। और ये टाइम दिया गया है t=6 वर्ष है, और यहाँ पर रेट है जो वो 5% है, ठीक है। तो कह रहा है कोई धनराशि, तो हमें वो धनराशि नहीं पता है तो उसको हम लोग p ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे a बराबर P1 प्लस लगाएंगे तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अमाउंट कब आता है, ये होता है मूलधन, और ये होता है बच्चों साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T ओवर T कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तब आता है मूलधन, ठीक है। तो इसको देखो, अगर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर P कॉमन ले लेता हूँ, P ऐसे कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस केवल RT/100 बचेगा, ठीक है। और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। RT का मतलब रेट है और T का मतलब समय है, तो यहाँ अमाउंट हम 2600 रखते हैं, 2600 बराबर P नहीं पता 1 प्लस R हो जाएगा 5 और T हो जाएगा 6 बटे हो जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ अगर चाहें तो काट लें, 5 दूना 10 20 हो जाएगा, और 2 3 6 और 2 दहाई 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा, तो देखें ये हो जाएगा 2600 बराबर P ऐसे ही रहेगा, एक बार मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस ये 3 बटे यहाँ पर बचेगा 10 ऐसे, ठीक है, 3/10 बचेगा। फिर देखो, फिर यहाँ पर 2600 बराबर P, यहाँ पर LCM हो जाएगा 10, ये 10 यहाँ पर चला गया, 3 यहाँ पर हो गया ऐसे, तो हो जाएगा 13/10 इंटू P हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2600, ठीक है। फिर देखो 2600 ये इधर चला गया 10 और बटे 13 बराबर P हो जाएगा, 13 कम 13 13 26, ये 200 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा बराबर P। तो यहाँ P इक्वल टू आ जाएगा 2000, ठीक है। इसका मतलब जो अमाउंट था वो कितना था 2000 था, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष के ब्याजों का योग 270 है, वह है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो धन है वो P है, ठीक है। तो अगर हम 3 वर्ष के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो P इंटू R इंटू T होता है, तो P और ये R हो जाएगा 6 और T जो है वो 3 और बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये ब्याज, और फिर P 6% का और फिर 6/100, ये दोनों को ब्याज को जोड़ के कितना रुपया हो जा रहा है, 270 रुपया हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 6 3 18, 18P/100 प्लस 6 36 P/100 हो जाएगा बराबर 270, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हर बराबर है तो इसको एक बार लिख लेंगे, तो 18P प्लस 36P/100 हो जाएगा बराबर 270 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 8 6 14 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 54P बराबर 7 ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा 270 और डबल 0 हो जाएगा 54P। तो P इक्वल टू हो जाएगा 27,000/54, तो 27 दूना होता है 54 और यह 27 से कम 27 अर्थात 1000 बचेगा, और इसको फिर काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, अर्थात P इक्वल टू कितना आ जा रहा है 500 आ जा रहा है, ठीक है।
तो जो ऑप्शन 500 है वही सही हो जाएगा। देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 24 का 3/4, तो 24 का 3/4 निकालेंगे। 24 3/4 का मतलब है 3/4, तो 4 छक 24, अर्थात यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।